आदाब नाजरीन, ये हैं केवड़ा की जड़ें। आम तौर पर हम रूहे केवड़ा से वाकिफ़ हैं, लेकिन इन जड़ों का भी बहुत ज़्यादा अहम इस्तेमाल किया जाता है। ये जड़ें दरख्त से बाहर लगी हैं और इसीलिए इन्हें जड़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिहाजा इस वीडियो के तवस्सुत से आपको मैं इन जड़ों की शनाख्त करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी की मालूमात आपके स्क्रीन पर लिख कर आ ही रही है, लिहाजा आप उस मालूमात को भी पढ़िए। और खज़ाइनुल अदविया में जो बात कही गई है कि ये दरख्त कुछ हद तक खजूर के दरख्त से मुशाबियत रखता है, तो उसे भी समझने की कोशिश कीजिए और इन जड़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपने मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचा सके। और ये देखिए, इन जड़ों को बारीकी से देखिए, क्योंकि फ़िलहाल तो यही इसके हसस से मुश्तमिला है और हर मौसम में ये जड़ें देखी जा सकती हैं। तो ये देखिए किस किस्म से इसकी जड़ें होती हैं और इसके पत्ते भी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। इसके तने पर इसके पत्तों के बाक़ियात और जड़ें नज़र आ रही हैं आपको, और इसके जो पत्ते होते हैं वो खजूर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। खजूर के जो पत्ते होते हैं वो नोकीले किस्म के होते हैं और ये जो पत्ते हैं ये दंदानेदार हैं। तो ये देखिए वो जड़ें जिनका इस्तेमाल आपको हड्डियों के ज़ख्मों के इंतमाल के लिए करना है, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया इस्कात में और जरियान में भी ये मुश्तमिल है। बाकी के भी बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं। ये देखिए किस किस्म से इसके पत्तों पर दंदाने होते हैं और वो थोड़े से मुलायम किस्म के होते हैं, और पत्तों को मोड़ने पर ये थोड़े से कम मोटे हैं और इनमें एक किस्म से हल्का सा जौफ भी होता है इन पत्तों में। तो यकदाला होता है ये दरख्त, लिहाजा कुछ हद तक जवार के पत्तों से भी इनकी मुशाबिहत है, लेकिन चूँकि ये दंदानेदार है और इसका तना जो है वो खजूर के तने की तरह नज़र आता है और पत्ते जो है वो ऐसे हैं जैसे कि जवार के पत्तों में दंदाने लगा दिए गए हों।